नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ही सनसनीखेज बनता जा रहा है। तो वो क्या है? चलिए शुरू करते हैं। बचपन में हम जब स्कूल में थे तो विज्ञान के बारे में पढ़ते थे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पढ़ते थे और उस समय जब हम उसको पढ़ते थे तो हमें ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा लग रहा है, हम दुनिया के बारे में जान रहे हैं, नई नई चीज़ें हम उसकी डिस्कवरी हो रही है, नए नए चीज़ इन्वेंट हो रहे हैं। सुना था हमने कि पहला जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, जो कि पूरे कमरे में आ जाता था और उसकी कैलकुलेशन भी बहुत कम होती थी। फिर अलग स्टेज आया, फिर तीसरा स्टेज आया, फिर चौथा स्टेज आया, वॉल्स लगते थे, फिर ट्रांजिस्टर्स लगने शुरू हो गए। उसके बाद LSI आया, VLSI आया, फिर ULSI आया। अभी थोड़े से स्पेस में ही, 1 स्क्वायर इंच में ही करोड़ों जो है सेमीकंडक्टर डायोड्स जो है बन सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम न जाने क्या क्या कर सकते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तरह तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स, सैटेलाइट्स, वॉर के आइटम्स और न जाने क्या क्या। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि दिन पर दिन हम लोग तरक्की कर रहे हैं, साइंस आगे बढ़ रहा है। पर बचपन से हमें ये भी बताया गया है कि इंसान का ध्यान अच्छाई की तरफ कम और बुराई की तरफ ज़्यादा जाता है। तो अब भी साइंस के साथ वही हो रहा है। साइंस अगर अच्छी तरक्की करता है तो इससे लोगों की ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। इनका रहने का स्तर, जैसे खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई सकती हैं, बीमारी से मुक्त होने वाली चीज़ें बनाई सकती हैं, जो उपज होगी वो अच्छी क्वालिटी की हम पैदा कर सकते हैं। पानी अच्छा हम जो है उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, साफ़ पानी मिल सकता है, हवा को हम साफ़ रख सकते हैं, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इंसान के भले के लिए हो सकती हैं। अब दूसरी तरफ हम देखें, बुराई में देखें तो इसका साइंस का उपयोग जो है, अब लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से मैं लोगों को तकलीफ़ में डालूं, उनसे डकैती करके उनसे चीज़ छीन लूं, उन पे राज करूं। ये जो है प्रवृत्ति पैदा हो रही है समाज में। अभी हमने देखा, अब एग्ज़ाम्पल ने साइंस का एग्ज़ाम्पल है, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई है, बैंकों में पेमेंट होती है। अब हम देख रहे हैं हैकर्स बहुत एक्टिव हैं और लोगों के अकाउंट खाली हो रहे हैं। तो लोगों का ध्यान दिन पर दिन हैकर्स बढ़ते जा रहे हैं और ये बैंकों में फ्रॉड की तादाद बढ़ती जा रही है। साइंस का उपयोग करके जो है तरह तरह के अब वेपन्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वेपन बनाए जा रहे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। हज़ारों किलोमीटर दूर बिल्कुल टारगेट पे फायर कर सकते हैं, पूरे पूरे शहर को ही एक बॉम्ब से उड़ा सकते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर ऊपर सैटेलाइट से ही फायर करके नष्ट कर सकते हैं और ना जाने क्या क्या। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बुराई की तरफ जो प्रवृत्ति है वो साइंस में भी काफ़ी आ गई है और अच्छी चीज़ें कम हो रही हैं और बुरी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। हर देश इस में लगा हुआ है कि किस तरह से मैं ऐसा वेपन बना लूँ, ऐसी चीज़ बना लूँ जिसे दूसरे देश को मैं सर्वनाश कर दूँ। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं, उससे अच्छा हो सकता था, बिजली पैदा हो सकती थी और सबको फ़ायदा मिल सकता था। सेफ न्यूक्लियर प्लांट्स कैसे बनाए उसके बारे में नई नई खोज करनी चाहिए थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा हो। या और जो चीज़ें हैं, लोगों का जो रहने का स्तर है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें कर सकते थे। पर
उस तरफ लोगों का ध्यान कम है। ध्यान इसी में है कि किस तरह से हम तरह तरह के बम बनाएं, तरह तरह के ऐसे चीज़ बनाएं जिसमें साइंस का उपयोग हो, और दूसरा देश जो है हमसे डर के रहे, हम दुनिया के जो है मालिक बन के बैठ जाएं। बहुत सारे देश ऐसे हैं, बड़े बड़े देश, जिन्होंने यही किया है। वो अंधाधुंध जो हथियार बना रहे हैं, तरह तरह के ऐसे ऐसे हथियार बना रहे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो और उसको वो फिर फोर्स करते हैं जो छोटे देश हैं उनको लेने के लिए महंगे रेट में। छोटे देश भी जो हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके देश में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोगों का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, लोगों के पैसे नहीं है, वो देश भी पैसा इकट्ठा करके बड़े देश से तरह तरह के महंगे वेपन खरीद रहा है। और इससे क्या है, जो गरीब देश है वो और गरीब होता जा रहा है, और अमीर देश जो है वो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जा रहा है, वो और अमीर होता जा रहा है। तो यह सब देख के ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरह से साइंस का उपयोग करते रहें तो क्या होगा फ्यूचर में। खाली इसी की होड़ रहेगी कि उसको नष्ट कैसे करें। अब उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आज के दिन। रशिया बहुत सारे अच्छे वेपन बना रहा है, और रशिया सब बम लेके अभी लड़ाई में झोंक रहा है। इसी तरह से और भी जगह, जैसे इजराइल में वार चल रहा है अभी, इजराइल और हिजबुल या और देश हैं, लेबनान हैं या और देश हैं, उनके साथ जो लड़ाई चल रही है उनकी, उसमें जो है बेतहाशा तरह तरह के बम गिराए जा रहे हैं, नई नई चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। अभी लेटेस्ट हमने ये सुना कि पेजर में जो है उन्होंने ऐसा कर दिया कि पेजर ही ब्लास्ट हो गया और बहुत सारे लोग उसमें ज़ख्मी हो गए। तो ये बात पेजर पे ही नहीं रुकेगी, इसके बाद अगला नंबर आएगा वॉकी टॉकी का। वॉकी टॉकी का भी हम सुन रहे हैं, उसमें भी ऐसे कुछ बातें आ रही हैं। वॉकी टॉकी है, फिर लैपटॉप आएगा, उसके बाद आपके घर में जो कंप्यूटर हैं उसके अंदर ब्लास्ट हो सकता है, आपके टीवी में ब्लास्ट हो सकता है, आपके अलार्म बेल और ना जाने क्या क्या जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के सामान लगे हुए हैं उसमें ब्लास्ट हो सकता है। आप वोटिंग के लिए जा रहे हैं ईवीएम में, और ईवीएम के अंदर ही ब्लास्ट हो सकता है। जिस जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उस सब में ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। ऐसे ऐसे और हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम जुड़े हुए हैं। उसमें किसी भी समय दूर बैठे भी बीम भेज के, रेज भेज के, और उसमें ऐसी एक्टिवेशन की जा सकती है जिससे कि उसमें ब्लास्ट हो जाए। जैसे कि हमने देखा पेजर के केस में, पेजर में लोगों का यही सोचना है कि जैसे इसकी बैटरी में कुछ ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया कि इसकी बैटरी गर्म होने लगी और बहुत ज़्यादा गर्म हुई और उसके बाद वो ब्लास्ट हो गया। तो इसी तरह से हर चीज़, आप गाड़ी में बैठे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा हुआ है, घर में आप जितने भी सामान हैं आपके सब में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लगी है। तो इसका मतलब आपके आसपास जो भी चीज़ रखी हुई है सब खतरनाक हैं, कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है और जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। तो हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, इसी काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से लोगों को डरा के रखा जाए, लोगों की ज़िंदगी हराम की जाए, लोगों को मारा जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए। पर ऐसा क्यों? उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे सभी लोग खुशहाल रहें, उनको अच्छी अच्छी सहूलियत मिले, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो। तो मैं इस बात से बहुत दुखी महसूस करता हूँ कि साइंस जो है किस तरफ बढ़ रहा है। सारा पैसा जो है गलत कामों में लग रहा है, विध्वंसकारी जो चीज़ें बनाने में लग रहा है, और लोगों को सहूलियत देने में नहीं लग रहा। तो हमें सभी से यही दरख्वास्त करनी चाहिए, सभी दुनिया के सभी लीडर से, दुनिया के सभी साइंटिस्ट से, कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ें और साइंस का उपयोग खाली
अच्छी दिशा में करें, लोगों के जीवन स्तर को कैसे अच्छा बनाया जाए, उनको क्या सहूलियत दिया है, सस्ते से सस्ते भाव में क्या क्या उनको दिया जाए जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छी हो। तो ये हैं कुछ विचार साइंस के लिए। अगर इसमें कुछ अगर लोगों की समझ में आए, लीडर्स के, साइंटिस्ट के समझ में आए, लोगों की भला करने की कोई बात दिमाग में आए, तब तो आगे हमें फ्यूचर अच्छा दिखाई देता है। नहीं तो ये दिखाई देता है कि अगले कुछ साल में सभी लोग आपस में कट मरेंगे, वार एक जगह है और अभी वार सब जगह फैल जाएगा, सभी देश इसमें जुड़ जाएंगे और वर्ल्ड वार होगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतना जो अच्छा बनाया हुआ है, साइंस ने इतनी तरक्की की है, वो सब नष्ट हो जाएगा। एक देश दूसरे देश पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा, पूरा स्वाहा कर देगा, वो देश वापस उस पर अटैक करेगा, उसको स्वाहा कर देगा और बस सभी देश स्वाहा हो जाएंगे और जितना भी साइंस में खोज की गई है वो धरे के धरे रह जाएंगे और पूरा जो इंसान जो है इस पृथ्वी पे ख़त्म हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिव दिशा में जाना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए कि साइंस का उपयोग खाली अच्छे काम के लिए ही करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इस तरह अपने अच्छे अच्छे विचार जो हैं आपके पास रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।